Students, we continue with exercise 3.7. Question number 4. The students of a class are made to stand in a rows. कितने स्टूडेंट्स हैं वी डोंट नो, और कितनी रोज में खड़े हैं वो भी हमें पता नहीं है. बट द कंडीशन इज इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, मतलब अगर हम जितनी रोज में बच्चों को खड़ा किया था, अगर उनमें हम 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा डाल दें, देन देयर वुड बी 1 रो लेस. ठीक है, तो रो कम हो जाएगी. और अगर उल्टा करते हैं कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, और अगर हम 3 बच्चे कम कर दें रोज में, देन देयर वुड बी 2 रोज मोर. सो मतलब हमें जो रेशियो किसमें दी हुई है, स्टूडेंट्स इन ए रो एंड नंबर ऑफ रोज. ठीक है, तो इन्हीं को हम एक्स और वाई ले लेंगे. सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें ये पता हो कि रोज कितनी है और हर रो में कितने बच्चे हैं. ठीक है, सो लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स. अगर जिन रोज में बच्चों को खड़ा किया, अगर वो नंबर ऑफ रोज एक्स हैं एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बी वाई. अब बच्चों, अगर हमको रोज पता है कि कितनी रोज में बच्चे खड़े हैं और हर रो में कितने बच्चे हैं, तो हम टोटल स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं. जो हमने फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, दैट फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. सो इट मीन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हो जाएंगे, एक्स इंटू वाई. ऑब्वियसली बात है. सो देयरफॉर द number of students in a class be x into y. Now we start with the condition. Now what is the first condition? Look here, it is given that if 3 students are extra in a row. अब देखो number of students in each row कितने हैं, y हैं. अगर 3 extra हो जाएंगे कितना हो जाएगा, y plus 3. then number of rows would be 1 less. So according to first condition, क्या है कि रोज जो है वो एक कम हो जाएंगी, मतलब x माइनस 1. कब, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हर रो में खड़े हैं अगर वो कितने हो जाएं, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन ईच रो, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम रहेंगे ना. देखो जितने क्लास में बच्चे हैं वो तो सेम रहेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ रोज बढ़ाएंगे या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बढ़ाएंगे, वही फर्क पड़ेगा. सो नाउ सॉल्व इट. एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई. सो दिस एंड दिस कैन बी कैंसल आउट. सो व्हाट वी हैव, 3x minus y is equal to 3. So students, this will be our first condition. Now according to second condition, what we have, according to second condition, students, जब एक बार equation बन जाएंगी ना, then there is no difficulty, but the thing is कि how to find the equations now. So इसमें क्या दिया आपको, if 3 students are less in a row, अगर हर रो में 3 बच्चे कम हो जाते हैं, जैसे जो पहले कितने थे, 5 प्लस 3, तब कितने हो जाएंगे, y माइनस 3. एंड इफ देन देयर वुड बी 2 रोज मोर, तब 2 रोज ज्यादा हो जाएंगी. सो कितना हो जाएगा, x प्लस 2. लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो x y रहेंगे. सो ओपन इट. सो x इंटू वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई, विच कैन बी कैंसल आउट. माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6. ये हमारी 2 कंडीशन आ गई हैं. अब यहाँ पर 3x प्लस का यहाँ पर दिया 3x माइनस का, तो हमें क्या करेंगे, हम वी सिंपली एड दीज 2 इक्वेशंस बिकॉज द कोएफिशिएंट्स आर सेम, द ओनली डिफरेंस इज in their signs. So adding condition first
and second. So what we have now? Here 3x minus y is equal to 3 minus 3x plus 2y is equal to 6. जब हमने इनको ऐड किया, this is cancelled with this and we get 9. So मतलब y means the number of students in each row है वो y हो गए. Now putting y is equal to 9 in equation first. ये कितना आ जाएगा? 3x minus 9 is equal to 3. So 3x कितना हो जाएगा? Plus 9. X is equal to 12 by 3 means 4. अब number of students in each row हो गए हमारे 9 and number of rows हो जाएंगी x. तो what is the strength of class? So therefore number of students in a class, वो हमने कितना लिखा था? xy. तो means we have to multiply x which is 4, y which is 9, 4 are 36. तो means हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो कितने हो जाएंगे? 36. Okay. Question number 5th. Now this question is based on triangle. So let us draw a triangle ABC, and it is given that the relation between those angles is given. So angle C is, so it is given that angle C is what? It is 3 times angle B, and it is also equal to 2 times angle A plus angle B. Okay students, ये हमें रिलेशन दिए सिर्फ. अब हमें किसी ना किसी 2 एंगल्स को हमें x और y लेके चलना पड़ेगा. सो लेट करते हैं, लेट एंगल A be x डिग्री एंड एंगल B be y डिग्री. अगर A x है और B y है. सो अब हमें क्या दिया हुआ यहाँ पर? C दिया हुआ 3 times एंगल B. सो देयरफॉर व्हाट इज एंगल C? Which is 3 times angle B. ये हमें गिवन दिया हुआ है. So, but what is angle B here? Angle B is Y. So what we do? In place of B we put Y. So इस तरह से हमारी एंगल C की रिलेशन आ गई. ठीक है. अब बच्चों हमारे पास एक और दिया हुआ है, इसको मान लीजिए फर्स्ट फिलहाल. एंगल C is also equal to this. Also angle C is 2 times angle A plus angle B. But what is angle A? X, B, Y. So ये हमें गिवन दिया हुआ है. So X plus Y. So this is the second. मतलब हमें इसमें एंगल C की 2 रिलेशन दी हैं. अब देखिए, now we start from the first one. First, now by angle sum property, by angles sum property of triangle. So students, we have done the property of the angles of a triangle. What is that? That is the sum of 3 angles of a triangle is 180. Means angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. एंगल कितना दिया हुआ है? x. एंगल B कितना दिया हुआ है? y. और C को हमने यहां पर क्या ले लिया? 3y. यहाँ लिख लो 3y. So using first, क्योंकि हमको रिलेशन ही चाहिए ना. अब यहाँ पर क्या बन गया हमारा? x plus 4y is equal to 180. इसको मान लीजिए आप थर्ड. अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए. अब हमें पता है बेटा कि एंगल C कितना दिया हुआ है? ट्वाइस x प्लस y. तो जब हम इन फर्स्ट 2 को इक्वेट करेंगे हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी. सो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट क्या दिया देखो यहां पर एंगल C 3y. तो इसको जब यहां पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस y. तो एक इक्वेशन इससे आ जाएगी. कैसे? 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y. शिफ्ट इट टू दिस साइड, तो 2x प्लस 2y
minus 3y is equal to 0. So means 2x minus y is equal to 0. ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन. अब देखिए, here we have twice of x, here we have single x. So अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी हो जाएगा, या हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें. सो दिस इज अवर इट्स अवर चॉइस, वट एवर यू वांट वी कैन डू. सो सिंपल हम करेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय नंबर 4, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, एंड एडिंग थर्ड एंड फोर्थ. अब इन दोनों को ऐड कर दो. सो ये फर्स्ट थी, इसको ऐसे रहने दो, x प्लस 4y इज इक्वल टू 180. अब इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, बिकॉज 4 into 0 is 0. ऐड करेंगे, देयर इज नो चेंज ऑफ साइंस बिकॉज हम इनको ऐड करना है. तो 9x इज इक्वल टू 180. सो व्हाट इज x, 20 आ गया, बिकॉज 180 when divides by 9 what you get 20. तो ये आ गई x की वैल्यू. अब निकालेंगे y की वैल्यू, पुटिंग x is equal to 20 in, let it be here third, in equation third. So what we get now, x is 20, 4 into y is equal to 180. So 4y कितना हो जाएगा, 180 minus 20, because when you shift 20 to that side क्या बन जाएगा, 180 minus 20 is 160. So therefore y is 160 by 4, that is 40. अब x भी आ गया, y भी आ गया. Now we have to find the angles. So therefore अब start करो. What is angle A, which is x, मतलब 20 degree. What is angle B? Angle B is कितना था, y. y कितना आ गया, 40 डिग्री. अब what is angle C? Now students, angle C के लिए आपके पास दो रिलेशन है, आप कोई भी यूज कर सकते हो. ये करोगे तभी वही आएगा. जैसे मान लो y है, अगर y 40 पुट करोगे तो 40 into 3 120, सेम आ गया. अगर x और y को ऐड करते हो 40 plus 20 60 to the 120, तब भी हमारा सेम ही आएगा. तो चाहे आप फर्स्ट में पुट करिए या सेकंड में पुट करिए. सो क्या आ गया, 3 into y from equation first. So 3 into 40 is 120 degree. So students, इस तरह से एंगल C भी आ गया, एंगल B भी आ गया और एंगल A भी आ गया. So I hope students you understand this. मतलब पहली बात, आपके पास जो एक रिलेशन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, वो तो अंडरस्टूड है. एंड एक अपने जो इक्वेशन निकालनी है वो निकालनी है फ्रॉम द कंडीशन विच इज गिवन टू अस. अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. हियर वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस. नाउ वी हैव 3 मेथड्स, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो व्हाटएवर मेथड यू वांट यू कैन डू इट. सो इफ बेटर इफ यू यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन. अब देखो यहाँ पर the numbers are not in the form of integers, it is in the form of variables p or q. So we have to make this coefficients of x and y same. So up, if this is equation first, let this is equation second. अगर ये p है और ये q है, अगर हमने इनको एलिमिनेट करना है तो what we do, either we multiply x with q and दिस x विद y p, तो हमारा सेम हो जाएगा, या इनको सेम कर लो, वो इट्स योर चॉइस. बट इनको जब सेम करेंगे y को, उससे क्या होगा, हम इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे हम, क्योंकि जब साइंस ऑपोजिट होते हैं तो व्हाट वी डू, वी हैव टू ऐड द इक्वेशंस. सो व्हाट विल डू, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय p एंड सेकंड बाय q and adding first and second. पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम ऐड कर देंगे. ठीक है. सो लेट्स सी, स्टार्ट विद दिस. p into p, it is
पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू, जब इसको पी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस ऑन बोथ द साइड्स. अब देखिए क्यू इंटू क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर. नाउ व्हेन यू ऐड देम these two can be cancel out. So what we have, x कॉमन आ गया तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बिकॉज जब ऐड करेंगे तो कॉमन टर्म जो x थी वी कैन टेक इट सेपरेटली. यहाँ पर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर कैंसल आउट, एंड हेंस व्हाट वी गेट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन p square plus q square, because here the coefficient of x is what, p square plus q square. तो क्या आ गया हमारा, this both can be cancel out and ultimately we are able to get the value of x. वो आ गई 1. अब इस x की वैल्यू को आप either you put it in first or second. Putting x is equal to 1 in first, so what we have here, p into x, that is p into 1 plus q into y is equal to p minus q. So p plus q is equal to p minus q. Now shift this p to that side. So qy, p minus q minus p. So what is the value of q? Minus q by q, that is minus 1. So in this way we are able to get the value of x and y. So these are the solution of given equations. So students, whether our coefficients are in the form of integers, whole numbers or rational numbers, or in the form of alphabets, the method remains same. That is, we have to make any one of the coefficients of either of x or y to be equal. Now second part, फिर वैसे ही है, x coefficient is a and here the coefficient of x is b. So to make them same we have to multiply equation first by b and equation second by a, and afterwards we have to subtract them. So what we'll do, multiplying first equation by b and equation second by a, then subtracting second from equation first. So क्या आएगा इधर, a into b is abx, because हमने इसको b से मल्टीप्लाई किया, ab आ गया, इसको b से करेंगे कितना आएगा, b स्क्वायर y, इसको कितना आ जाएगा bc. अब लेंगे हम सेकेंड इक्वेशन, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इट विद a. So it is a into b x, a into a square y is equal to a times 1 plus c. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 कैंसल आउट. नाउ हियर इफ यू टेक y कॉमन, सो व्हाट यू गेट, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ओपन इट. अब देखिए माइनस ऑफ a इंटू 1 माइनस a प्लस माइनस माइनस minus a into c, because this minus with this whole term, so when you open it you will get a minus ac. So जब आप इसको करेंगे तो we get this one. अब what is the value of y now? So value of y comes to be bc minus ac minus a upon b square minus a square. और अगर हम चाहें इसको तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे, देखिए यहाँ पर आप b कॉमन ले लो, c कॉमन ले लिया, क्या आ गया b माइनस ए, और इसको क्या लिख सकते हो आप b माइनस ए इंटू बी प्लस ए. तो जब इसको अलग अलग करोगे, दिस अपॉन दिस होल कितना हो जाएगा, here the value of y comes to be c अपॉन b प्लस ए, तो ये से कट जाएगा. जब इसको लेंगे तो क्या आएगा
minus a upon this. What we have? b minus a into b plus c, that is c upon b plus minus a upon b square minus a square. So this will your value of y. अब रही बात कि अगर हमको निकालनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ x, तो और अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन इज क्वाइट लेंथी, तो क्या करेंगे हम? अब फिर हम इन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे अलग से, ठीक है बेटा। जनरली हम क्या करते थे, हम वी पुट द वैल्यू ऑफ x और y इन द इक्वेशन, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वैल्यू y की बहुत बड़ी आ गई है, तो क्या करेंगे हम? अब हम इक्वेशन को फिर से सॉल्व कर देते हैं। जैसे हमने इसको सेम किया था, किसको? x को। अब हम y को सेम करेंगे, कैसे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय a एंड इक्वेशन सेकेंड बाय b, उसके बाद सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सो व्हाट वी हैव हियर, फर्स्ट को a से करेंगे तो a स्क्वायर x प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी। अगर इसको करेंगे दूसरे को b से, तो व्हाट वी हैव? b स्क्वायर x प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू b प्लस BC. Okay, now what we'll do? We have to subtract the equations. So कैसे करेंगे? माइनस माइनस माइनस, बिकॉज ये पूरी टर्म को हमने माइनस से करना है, तो यहाँ पर दिस इज कैंसिल आउट. व्हाट वी गेट हियर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स x. यहाँ पर क्या आ जाएगा? AC माइनस बी माइनस BC. So students, in this way we are able to get the value of x. What is this? AC उसको इकट्ठा लिख लो आप, अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहां भी वैसे था जैसा हमारा यहां निकलेगा. दिस कैन बी रिटन एज, अब इनमें कुछ कॉमन ले सकते हो आप. वी कैन टेक c कॉमन. इफ वी टेक c कॉमन, व्हाट वी गेट? a माइनस बी. यहां पर कितना आ जाएगा? a माइनस बी इंटू a प्लस बी. अब व्हेन यू डिवाइड देम, दिस अपॉन दिस क्या होगा? ये कट जाएगा, इससे क्या बच गया? c अपॉन a प्लस बी, बिकॉज a माइनस बी कॉमन था. अब आगे में देखो क्या आएगा? माइनस बी अपॉन दिस होल टर्म, कुछ कैंसिल नहीं होगा. तो व्हाट वी हैव? a माइनस बी इंटू a प्लस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई. एक वैल्यू आ गई x की जो ये है, और एक वैल्यू होगी y की, विच इज दिस वन. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स?